इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल, कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के करार दे गए अरकान को दोबारा आज़ाद करार दे दिया गया। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 3 अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में JUI की एक खातून और एक अक़लियती नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहाल होने वाले अरकान को दोबारा हलफ नहीं उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर। 100 इंडेक्स 1,30,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 1853 पॉइंट का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स इजाफे से 1,30,344 की तारीखी सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर की। पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल के लिए माशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और माशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR अफसरान को हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और FBR को अवाम से इज्जत से पेश आने की भी हिदायत की। कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान भी उठाया। आलमी बरादरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर को हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश को तर्क करे। भारत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से कुछ सीखे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेगा। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक और पेचीदा चैलेंज है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान हुकूमत के आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए खुलूस जज्बात का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने बताया पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त। जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। ख़त में लिखा कि सदर पाकिस्तान पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ममलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी है, जबकि मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। PTI में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ फट पड़े। कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाना चाहिए ताकि एक ही शख्स पार्टी भी संभाले और सूबा भी देखे। पार्टी के अंदर कोई फोरम मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामला हल करते तो बात बाहर ना आती। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 कमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दे दी।
तरक्याती बजट रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। 2025-26 का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का तसलसल है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अवामी ज़रूरियात और देरीना मसाइल को मद्देनज़र रखकर मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया गया। हैदराबाद और बेनज़ीराबाद के लिए 7 अरब का तरक्याती पैकेज फराहम किया गया। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासियात के लिए नुमाया इकदाम किए हैं। कराची में समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ बढ़ा दिया गया है, जिसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ये किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालबा, कहा कि बजट में टैक्सेस लागू किए गए, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरकारी अखराजात में कमी लाते, सदर और वज़ीर आज़म हाउस के बजट में कमी करते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। इनामी रकम पर खिलाड़ियों से इनकम टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PSL 5 और 6 में 3 करोड़ 19 लाख का इनकम टैक्स इकट्ठा ही नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने 21 करोड़ 30 लाख इनामी रकम के तौर पर अदा किए। है, एम्बोज्ड है। दूसरा यहाँ पे एक इसमें बार कोड की जो है ना कोडिंग की गई है। ये जो मोनो है प्लेट के अंदर जो है ना वो प्रेस किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एक्साइज का मोनो जो के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि रात के अंधेरे में अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो तो हमारा सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी नंबर प्लेट एज इट इज़ पड़ेगा, रीड कर लेगा जैसे कि वो दिन में कर रहा है। खबरदार, शहरी जाली नंबर प्लेट्स लगवाने से रहे होशियार। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज ने जाली और असली नंबर प्लेट्स में फ़र्क बता दिया। दूसरी जानिब कराची में गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स तब्दील करने के लिए शहरियों को 15 रोज़ की मोहलत मिल गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। शहरी अपनी गाड़ियों पर नई मुतारिफ कराई गई नंबर प्लेट्स लगवाएं। मुद्दत ख़त्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग, बताया कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। गजा में इसराइली फ़ौज की दरिंदगी जारी। तंजारम राहदारी के करीब हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदादी कारकुनों के काफ़िले पर मिसाइल दाग दिए। मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा पर सबसे जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 109 हो गई। शहीद होने वालों में 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया था। इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत मान गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई है। जंग के खात्मे के लिए पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्री हुकाम जंग बंदी के लिए हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। दोनों ममालिक ने अमन के लिए सख्त मेहनत की है। अमरीकी सदर का हमास पर मुआहदे को कबूल करने पर भी जोर, धमकी दी कि अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा काज की यमनी हौसियों को धमकी, कहा कि यमन के साथ वही सलूक करेंगे जो तेहरान के साथ किया। तेहरान पर वार करने के बाद हम यमनी हौसियों को निशाना बनाएंगे। जो कोई भी इसराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। यमनी हौसियों का इसराइल पर हमलों की धमकी पर जवाब, कहा कि हम गजा की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर इसराइल ने यमन पर हमला किया तो नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह को फ़ोन। अब्बास इराक़ची की यूरोपीय ममालिक के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तनकीद। कहा कि यूरोपीय ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। यूरोपीय रवैया मामलात मज़ीद पेचीदा बना देगा। सिफारती कोशिशें मुतासिर होंगी। तमाम ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो ईरान पर इसराइल और अमरीकी जारहियत की मज़म्मत करें। ईरानी जौहरी प्लांट पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। वीकेंड से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई की शाम से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। 6 जुलाई को मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 10 जुलाई तक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश होगी। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ठट्टा, बदीन और कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने SSP कोरंगी से तफसीलात तलब कर ली। कहा कि पुलिस किलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर कोरंगी टाउन में बाप ने 21 साला बेटे को अब भी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक बाप ने बेटे को ख्वाजा सराओं के साथ बैठने से मना किया था। बात ना मानने पर पहले बेटे को करंट लगाया, फिर बेलचे के वार कर दिए। मुल्ज़िम अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर स्कूल वैन में आतिशज़दगी का वाक़या। आग से झुलसने वाली एक और तालिबा दम तोड़ गई। हादसे में जाम बहक तालिबात की तादाद 2 हो गई। 4 की हालत तशवीशनाक। 18 साला उजाला सरी मुल्तान के बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज थी। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बाइस पेश आया था। वज़ीर आला पंजाब का मरीज़ से वापसी पर फील्ड अस्पताल का दौरा। दस्तयाब सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज़ की अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स और तिबी अमले से भी बातचीत। मरीजों और उनके अहल खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि फील्ड और क्लिनिक ऑन व्हील अस्पताल से 1.25 करोड़ मरीज फैज़याब हो चुके हैं। इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का हमेशा से हुआ एक और वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शानदार प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर तेज़ी से कामयाबी की जानिब गामज़न। जून में 50,000 से ज़ायद घरों का टारगेट पूरा कर लिया गया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद कर्जे जारी किए गए। मरियम नवाज़ ने कहा कि किसी भी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। यूरोप में शदीद तरीन हीट वेव। फ्रांस में 1900 स्कूल्स बंद कर दिए गए। एफिल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा भी बंद कर दिया गया। इटली में काम पर पाबंदी। सर्द तरीन मुल्क स्वीडन में मौसम गर्मा का आज गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। पेरिस में दर्जा हरारत आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई। हुक्काम की शहरियों को ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। काज़ाकिस्तान में अवामी मकामात पर नकाब करने पर पाबंदी आयत। सदर कासिम जमारत तौक़ियात ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा कि चेहरे की शनाख्त में मुदाखलत करने वाले लिबास पर अवामी सतह पर पाबंदी आयद की जाएगी। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ की। सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे हैं। बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। कहा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के लोग बहुत दोस्ताना हैं और वो आपको खुशामदीद कहते हैं। गैर मुल्की सयाह आसानी से पाकिस्तान आ सकते हैं।
एशिया कप में पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 2025 का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट 5 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टीमें सुपर 4 में पहुंची तो दूसरा मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप भारत की मेज़बानी में यूएई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद रोज़ में शेड्यूल जारी करेगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज ने भारतीय खिलाड़ी को 3-0 से जेर कर दिया। अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रियान ने उम्दा खेल पेश करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंडर 13 बॉयज़ मुकाबलों में सुहेल अदनान कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 15 में सैरिश अली और अंडर 13 में महनूर अली ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बरसगीर पाक व हिंद के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। फिजा हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी। ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा। दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। 10 लाख के करीब लोग गुजर सकेंगे। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।